अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 5वां सबक तौसीई ज़ाब्ते इस सबक के मशकी सेट 5.3 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 2 इस मशकी सेट का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो और मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल के लिंक पर जा सकते हैं। मशकी सेट 5.3 दूसरा हिस्सा। मशकी सेट 5.3 के सवालात हल करने के लिए हम यहाँ पर दो ज़ाब्तों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पहला ज़ाब्ता है a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर है a कुव्वत 3 जमा 3 a कुव्वत 2 b जमा 3 ab कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3। इसी तरह से जो दूसरा ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है a तफरीक b कॉस कुव्वत 3 बराबर है a कुव्वत 3 तफरीक 3 a कुव्वत 2 b जमा 3 ab कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 3। इन दोनों ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पर सवालात हल करना है। आइए मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 2 मुख्तसर कीजिए। पहला सवाल है 2a जमा b कॉस कुव्वत 3 तफरीक 2a तफरीक b कॉस कुव्वत 3। यहाँ पर हमको ये सवाल हल करना है। इससे पहले हमने देखे हैं तौसीई सूरत। तौसीई सूरत के जो सवालात हमने हल किए हैं वो कुछ इस तरह से थे 2a जमा b कॉस कुव्वत 3। इसकी हमने तौसीई सूरत हासिल किए थे। अब यहाँ पर इसी तरह से एक सवाल में ये दो सवाल मिलाए हुए हैं और दरमियान में जमा या तफरीक की अलामत रहेंगी, जैसा यहाँ पर तफरीक की अलामत है। तो इसे हल करने के लिए हम इसके दो हिस्से कर देते हैं सवाल के। पहला 2a जमा b कॉस कुव्वत 3, इसे हम पहला हिस्सा बना देते हैं। फिर इसके बाद तफरीक का निशान है, तफरीक करना है, और दूसरा हिस्सा 2a तफरीक b कॉस कुव्वत 3। इस तरह से ये दूसरा हिस्सा। अब इसे हम तरतीब से पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा इन दोनों की तौसीई सूरत हासिल करेंगे और उनकी तफरीक कर देंगे। आइए इसे हम आगे हल करते हैं। जवाब में पहले हम पहला हिस्सा हल करेंगे, पहला हिस्से की तौसीई सूरत हासिल करेंगे। चूंकि हम जानते हैं a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर होता है a कुव्वत 3 जमा 3 a कुव्वत 2 b जमा 3 ab कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3 के, इसलिए 2a जमा b कॉस कुव्वत 3 ये बराबर होगा। यहाँ पर a की जगह 2a इस्तेमाल करना है और b की जगह b ही इस्तेमाल करना है। a कुव्वत 3 यानी 2a कॉस कुव्वत 3 जमा 3 फिर a की जगह 2a कॉस कुव्वत 2 और b की जगह b। हमें हासिल हुआ 3 2a कुव्वत 2 b जमा 3 फिर a की जगह 2a इस्तेमाल करते हैं और b की जगह b जमा b कुव्वत 3। तो ये भी b कुव्वत 3 ही रहेगा। इसे हम मजीद आगे हल करते हैं। 2a कॉस कुव्वत 3 यानी 2 का मकब और a का मकब, 2 का मकब 8, a का मकब a कुव्वत 3 जमा यहाँ पर हम 3 जैसे के वैसे लिखते हैं और 2a कुव्वत 2 यानी 2 का मुरब्बा और a का मुरब्बा, ये होगा 2 का मुरब्बा 4, a का मुरब्बा a कुव्वत 2, यानी हमें हासिल हुआ 3 ज़रब 4a कुव्वत 2 ज़रब b जमा। अब यहाँ पर देखिए 3 ज़रब 2a ज़रब b कुव्वत 2 है, तो हम 3 और 2a और b कुव्वत 2 इनकी ज़रब करेंगे। 3 दूनी 6 a b कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3। इसे हम मजीद आगे और हल कर सकते हैं। 8a कुव्वत 3 जमा, अब यहाँ पर 3 और 4 दोनों की ज़रब कर देते हैं। 3 चौक 12 a कुव्वत 2 b हुआ जमा 6 a कुव्वत 2 b जमा b कुव्वत 3। इस तरह से ये जो पहला हिस्सा है वो हल हुआ, जिसका जवाब आया 8 a कुव्वत 3 जमा 12 a कुव्वत 2 b जमा 6 a b कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3। अब इसी तरह से हम ये दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा हल करते हैं। दूसरा हिस्सा है 2a तफरीक b कुव्वत 3। 2a तफरीक b कुव्वत 3 इसकी तौसीई सूरत हासिल करना है। चूंकि हम जानते हैं कि a तफरीक b कॉस कुव्वत 3 ये बराबर होता है a कुव्वत 3 तफरीक 3 a कुव्वत 2 b जमा 3 ab कुव्वत 2 तफरीक b कुव्वत 3। इसलिए 2a तफरीक b कॉस कुव्वत 3 ये बराबर होगा a कुव्वत 3, a की जगह 2a इस्तेमाल करना है, यानी 2a कॉस कुव्वत 3 तफरीक, अब यहाँ पर a की जगह 2a और b की जगह b, तो हमें हासिल होगा 3 और कॉस में 2a कुव्वत 2 ज़रब b जमा फिर 3 2a और b कुव्वत 2। यहाँ पर हमने a की जगह 2a और b की जगह b इस्तेमाल किए हैं। तफरीक b कुव्वत 3 ये b कुव्वत 3 रहेगा। इसे हम मजीद आगे हल करते हैं। 2a कुव्वत 3 यानी 2 का मकब और a का मकब, ये हुआ 8a कुव्वत 3 तफरीक। अब यहाँ पर 2a कॉस कुव्वत 2 है, यानी 2 का मुरब्बा और a का मुरब्बा, तो यहाँ पर हमें हासिल होगा 3 ज़रब 4a कुव्वत 2 ज़रब b जमा। अब
यहाँ पर 3 और 2 ए दोनों की ज़रब करते हैं और उसके जवाब में बी कुव्वत 2 की ज़रब करते हैं तो हमें हासिल होगा 3 दूनी 6 ए बी कुव्वत 2 तफरीक बी कुव्वत 3। इसे यहाँ पर हम मजीद आगे हल कर सकते हैं। 8 ए कॉस कुव्वत 3 तफरीक, अब 3 और 4 दोनों की ज़रब कर देंगे, 3 चौक 12, 12 ए कुव्वत 2 बी जमा 6 ए बी कुव्वत 2 तफरीक बी कुव्वत 3। इस तरह से ये दूसरे हिस्से का दूसरे पार्ट का जवाब आया 8 ए कुव्वत 3 तफरीक 12 ए कुव्वत 2 बी जमा 6 ए बी कुव्वत 2 तफरीक बी कुव्वत 3। ये दोनों जवाबात के दरमियान, दोनों तौसी सूरत के दरमियान मनफी की अलामत है। आइए इसे आगे हल करेंगे हम मजीद। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा जवाब जो आया है, दूसरी तौसी सूरत जो आई है उसके पहले यहाँ मनफी की अलामत है, मनफी का निशान है, इसलिए इसे हम आगे हल करते वक्त इस तरह हल करेंगे। पहले हम 8 ए कुव्वत 3 जमा 12 ए कुव्वत 2 बी जमा 6 ए बी कुव्वत 2 जमा बी कुव्वत 3 जैसा का वैसा लिख देते हैं। अब देखिए मनफी ज़रब मुस्बत 8 ए, ये होगा मनफी 8 ए। इसी तरह से फिर मनफी ज़रब मनफी 12 ए कुव्वत 2 बी तो ये होगा मुस्बत 12 ए कुव्वत 2 बी। फिर इसके बाद मनफी ज़रब मुस्बत 6 ए बी कुव्वत 2 मनफी ज़रब मुस्बत तो जवाब आएगा मनफी 6 ए बी कुव्वत 2। फिर इसके बाद मनफी ज़रब मनफी, ये मुस्बत जवाब आएगा यानी मुस्बत बी कुव्वत 3। अब यहाँ पर देखिए जो मुस्बत और जो मनफी है उसे हम काट देते हैं या तफरीक कर देते हैं, जैसा 8 ए कुव्वत 3 तफरीक 8 ए कुव्वत 3, बाकी बचा सिफर, यानी हमने इन दोनों को काट दिए। इसी तरह से अब मुस्बत 6 ए बी कुव्वत 2 और मनफी 6 ए बी कुव्वत 2, इन दोनों को भी हम काट देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है, मुस्बत 12 ए कुव्वत 2 बी और ये मुस्बत 12 ए कुव्वत 2 बी, यानी 12 ए कुव्वत 2 बी जमा 12 ए कुव्वत 2 बी, ये होगा 24 ए कुव्वत 2 बी। इसी तरह से और बाकी मजीद बच रहा है बी कुव्वत 3 और ये बी कुव्वत 3, 1 बी कुव्वत 3 जमा 1 बी कुव्वत 3 यानी 2 बी कुव्वत 3। तो इस तरह से मुख्तसर कीजिए के सवालात हम हल करेंगे। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल 3 आर तफरीक 2 के कुव्वत 3 जमा 3 आर जमा 2 के कॉस कुव्वत 3। यहाँ पर भी हम इस सवाल के दो हिस्से करेंगे। पहले हिस्से में 3 आर तफरीक 2 के कॉस कुव्वत 3, ये हुआ पहला हिस्सा। इसी तरह दरमियान में मुस्बत का निशान, जमा की अलामत, और दूसरा हिस्सा 3 आर जमा 2 के कॉस कुव्वत 3, ये दूसरा हिस्सा। अब इसके इन दोनों हिस्सों की हमें तौसी सूरत पहले हासिल करना है। तो यहाँ पर 3 आर तफरीक 2 के कॉस कुव्वत 3 ये बराबर होगा, चूंकि यह हम जानते हैं ए तफरीक बी कॉस कुव्वत 3 ये बराबर होता है ए कुव्वत 3 तफरीक 3 ए कुव्वत 2 बी जमा 3 ए बी कुव्वत 2 तफरीक बी कुव्वत 3 के। यानी यहाँ पर हमें ए की जगह 3 आर और बी की जगह 2 के इस्तेमाल करना है। इसलिए 3 आर तफरीक 2 के कॉस कुव्वत 3 ये बराबर होगा ए कुव्वत 3 यानी 3 आर कॉस कुव्वत 3 तफरीक, फिर यहाँ पर ए की जगह 3 आर और बी की जगह 2 के रखने पर हमें हासिल होगा 3 ज़रब 3 आर कॉस कुव्वत 2 ज़रब 2 के, जमा फिर यहाँ पर हम 3 ए बी कुव्वत 2 है तो ए की जगह 3 आर रखते हैं और बी की जगह 2 के, तो हमें हासिल हुआ 3 ज़रब 3 आर ज़रब 2 के कॉस कुव्वत 2 तफरीक बी कुव्वत 3 यानी 2 के कॉस कुव्वत 3। इसे हम आगे हल करते हैं। 3 आर कॉस कुव्वत 3 यानी 3 का मकब और आर का मकब, ये होगा 27 आर कुव्वत 3 तफरीक। अब यहाँ पर देखिए 3 आर कॉस कुव्वत 2 है यानी 3 का मुरब्बा और आर का मुरब्बा हम यहाँ ले लेते हैं, यानी हमें हासिल होगा 3 ज़रब 3 का मुरब्बा 9 आर का मुरब्बा आर कुव्वत 2 ज़रब 2, जमा अब यहाँ पर हम 3 और 3 आर दोनों की ज़रब कर देंगे, 3 तिया 9 आर और 2 के का मुरब्बा यानी 4 के कुव्वत 2 तफरीक 2 के कॉस कुव्वत 3 यानी 2 का मकब और के का मकब 2 का मकब 8 के का मकब के कुव्वत 3। इसे और आगे हल करते हैं हम 27 आर कुव्वत 3 जैसे के वैसे तफरीक। अब यहाँ पर देखिए 3 ज़रब 9 ज़रब 2 के, 3 ज़रब 9 9 तिया 27 27 दूनी 54 और आर कुव्वत 2 के यानी 54 आर कुव्वत 2 के, जमा अब यहाँ पर 9 आर ज़रब 4 के कुव्वत 2 9 चौक 36 आर के कुव्वत 2 तफरीक 8 के कुव्वत 3। इस तरह से ये पहले हिस्से का जवाब आया 27 आर कुव्वत 3 तफरीक 54 आर कुव्वत 2 के जमा 36 आर के कुव्वत 2 तफरीक 8 के कुव्वत 3। इसी तरह से हम दूसरा हिस्सा हल करेंगे। दूसरा हिस्सा है 3
3r जमा 2 के कॉस कुवत 3। इसकी तौसीह सूरत लेंगे हम। 3r जमा 2 के कॉस कुवत 3 ये बराबर होगा, चूंकि यह हम जानते हैं a जमा b कॉस कुवत 3 बराबर होता है a कुवत 3 जमा 3a कुवत 2b जमा 3ab कुवत 2 तफरीक b कुवत 3 के। इसलिए 3r जमा 2 के कॉस कुवत 3 ये बराबर होगा। अब a की जगह 3r और b की जगह 2 के रखने पर a कुवत 3 यानी 3r कॉस कुवत 3 जमा, अब यहाँ पर a की जगह 3r और b की जगह 2 के रखेंगे तो हमें हासिल होगा 3 ज़रब 3r कॉस कुवत 2 और b की जगह 2 के जमा, फिर यहाँ 3 ज़रब a की जगह 3r और b की जगह 2 के कॉस कुवत 2 तफरीक b कुवत 3 यानी 2 के कॉस कुवत 3। इसे हम आगे हल करते हैं। 3r कॉस कुवत 3 यानी 3 का मकब और r का मकब, 3 का मकब 27, r का मकब r कुवत 3 जमा, अब यहाँ पर 3r कॉस कुवत 2 है तो हम इसका मुरब्बा ले लेंगे तो हमें हासिल होगा 3 ज़रब 9r कुवत 2 2 के जमा, अब यहाँ पर 3 ज़रब 3r यानी 9r और 2 के कॉस कुवत 2 का मुरब्बा 4 के कुवत 2 जमा 2 के कॉस कुवत 3 यानी 2 का मकब और के का मकब, 2 का मकब 8 और के का मकब के कुवत 3। इसे और आगे हल करते हैं। 27r कुवत 3 जमा, अब यहाँ पर देखिए 3 ज़रब 9 ज़रब 2, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 r कुवत 2 के जमा, अब इसकी भी हम ज़रब कर देंगे। 9r ज़रब 4 के कुवत 2, 9 चौक 36 r के कुवत 2 जमा 8 के कुवत 3। इस तरह से ये दूसरे हिस्से का जवाब आया। 27r कुवत 3 जमा 54 r कुवत 2 के जमा 36 r के कुवत 2 जमा 8 के कुवत 3। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान जमा की अलामत मुस्बत की अलामत है, इसलिए हम इसे आगे और हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 27r कुवत 3 ये मुस्बत का है, ये 27r कुवत 3 मुस्बत का है, ये दोनों नहीं कटेंगे। इसी तरह से मनफी 54r कुवत 2 के है और इधर मुस्बत 54r कुवत 2 के है, तो ये दोनों तफरीक हो जाएंगे, एक दूसरे से सिफर बचेगा या दोनों कट जाएंगे। इसी तरह से मनफी 8 के कुवत 3 और इधर मुस्बत 8 के कुवत 3 है, ये भी कट गए। अब हमारे पास बाकी बचा 27r कुवत 3 और ये 27r कुवत 3 दोनों की जमा कर देते यानी 54r कुवत 3। इसी तरह से हमारे पास मजीद बाकी बचा मुस्बत 36r के कुवत 2 और इधर भी मुस्बत 36r के कुवत 2 यानी दोनों की जमा कर देंगे 36 और 36 72r के कुवत 2। इसी तरह से सवाल नंबर 2 का जवाब आया 54r कुवत 3 जमा 72r के कुवत 2। आइए तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल है 4a तफरीक b कॉस कुवत 3 तफरीक 4a जमा 3 कॉस कुवत 3। पहले के सवाल की तरह ही इसके भी हम 2 हिस्से कर देते हैं। 4a तफरीक 3 कॉस कुवत 3 ये पहला हिस्सा, दरमियान में तफरीक की अलामत, और 4a मुस्बत 3 कॉस कुवत 3 ये दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से की तौसीह सूरत हासिल करते हैं हम 4a तफरीक 3 कॉस कुवत 3, चूंकि यह हम जानते हैं a तफरीक b कॉस कुवत 3 ये बराबर होता है a कुवत 3 तफरीक 3a कुवत 2b जमा 3ab कुवत 2 तफरीक b कुवत 3 के। इसलिए 4a तफरीक 3 कॉस कुवत 3 ये बराबर होगा, यानी a की जगह 4a और b की जगह 3 इस्तेमाल करना है तो a कुवत 3 यानी 4a कुवत 3 तफरीक फिर 3 a की जगह 4a और b की जगह 3, ये हुआ 3 ज़रब 4a कुवत 2 ज़रब 3 जमा, फिर इसके बाद 3ab कुवत 2 है तो ये होगा 3a की जगह 4a और b कुवत 2 यानी 3 कुवत 2 तफरीक b कुवत 3 यानी 3 कुवत 3। इसे मजीद आगे हल करते हैं हम। 4a कॉस कुवत 3 यानी 4 का मकब और a का मकब 4 का मकब 64, a का मकब 1 कुवत 3 तफरीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 और 3 दोनों की ज़रब कर देते हैं, 3 तिया 9 और 4a कुवत 2 इसका मुरब्बा ले लेते हैं, 4 का मुरब्बा 16, a का मुरब्बा 1 कुवत 2 यानी हमें हासिल हुआ 9 ज़रब 16 1 कुवत 2 जमा, अब 4a और 3 दोनों की ज़रब करने पर 4 तिया 12a और 3 का मुरब्बा 9 12a ज़रब 9 तफरीक 3 कुवत 3 यानी 3 का मकब 27। इसे और आगे हल करेंगे 64 1 कुवत 3 तफरीक 9 ज़रब 16 1 कुवत 2 यानी 16 9 144 और 1 कुवत 2 जमा 12a ज़रब 9 यानी 12 9 108 a तफरीक 27। यहाँ पर ये पहले हिस्से
हिस्से का जवाब आया 64 A कुवत 3 तफरीक 144 A कुवत 2 जमा 108 A तफरीक 27। अब आइए दूसरे हिस्से की तौसीह सूरत देखते हैं। दूसरे हिस्से में है 4A जमा 3 कॉस कुवत 3। चूंकि या हम जानते हैं A जमा B कॉस कुवत 3 बराबर होता है A कुवत 3 जमा 3 A कुवत 2B जमा 3 AB कुवत 2 जमा B कुवत 3 के। इसलिए 4A जमा 3 कॉस कुवत 3 ये बराबर होगा A की जगह 4A और B की जगह 3 इस्तेमाल करना है। A कुवत 3 यानी 4A कुवत 3 जमा 3 ज़रब A की जगह 4A ज़रब B की जगह 3, तो हमें हासिल हुआ 3 ज़रब 4A कुवत 2 ज़रब 3 जमा 3 फिर A की जगह 4A और यहाँ B कुवत 2 है यानी 3 कुवत 2 जमा B का मकब यानी B कुवत 3, B की जगह 3 लेते हैं यानी 3 कुवत 3। इसे हम और आगे हल करते हैं। 4A कुवत 3 यानी 4 का मकब और A का मकब 4 का मकब 64 A का मकब A कुवत 3 जमा यहाँ पर देखिए 3 ज़रब 3 ये हुआ 9 और 4A कुवत 2 का मुरब्बा ले लेंगे। 9 ज़रब 4 का मुरब्बा 16 A का मुरब्बा A कुवत 2 जमा अब यहाँ पर 3 ज़रब 4A दोनों की ज़रब कर देते हैं। 3 चौक 12 12A ज़रब 3 का मुरब्बा 9 12A ज़रब 9 जमा 3 कुवत 3 यानी 3 का मकब 27। इसे और आगे हल करते हैं। 64 A कुवत 3 जमा 16 ज़रब 9 16 9 144 A कुवत 2 जमा 12A ज़रब 9 12 9 108 और A 108 A जमा 27। तो इस तरह से दूसरे हिस्से की तौसीह सूरत हमें हासिल हुई 64 A कुवत 3 जमा 144 A कुवत 2 जमा 108 A जमा 27। अब यहाँ पर दोनों तौसीह सूरत हमें हासिल हुई। हवालों के दोनों हिस्सों के दरमियान तफरीक की अलामत थी, इसलिए दोनों तौसीह सूरत के दरमियान भी हम तफरीक की अलामत लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरे का जवाब और इधर पहले का जवाब पहले की तौसीह सूरत। पहले की तौसीह सूरत हम जैसे के वैसे लिख देते हैं। तफरीक की अलामत है तो ये सारे आदात की अलामतें बदल जाएंगी, यानी मनफी ज़रब मुस्बत मनफी हो जाएगा, यानी मनफी से मुस्बत 64 A को ज़रब करेंगे तो मनफी 64 A कॉस कुवत 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मनफी ज़रब मुस्बत तो ये हुआ मनफी 144 A कुवत 2, फिर मुस्बत 108 A ज़रब मनफी तो ये होगा मनफी 108 A और इसके बाद मुस्बत 27 है तो ये मुस्बत ज़रब मनफी तो ये होगा मनफी 27। अब यहाँ पर देखिए जो आदाद एक दूसरे से तफरीक हो सकते हैं या एक दूसरे से कट सकते हैं उन्हें काट देते हैं, जैसा 64 A कुवत 3 मुस्बत के और ये 64 A कुवत 3 मनफी के दोनों एक दूसरे से कट गए, या 64 A कुवत 3 में से मनफी 64 A कुवत 3 बराबर 0 ये तफरीक हो गए। इसी तरह से मुस्बत 108 A और ये मनफी 108 A ये भी कट गए। अब हमारे पास बाकी बचता है मनफी 144 A कुवत 2 और यहाँ पर भी मनफी 144 A कुवत 2। अब ये दोनों को हम मिला देते हैं, मनफी और मनफी दोनों की जमा की जाती है तो अलामत मनफी की होती है और आदात की जमा होंगी, यानी 144 A कुवत 2 और मनफी 144 A कुवत 2 ये होगा मनफी 288 A कुवत 2। इसी तरह से मनफी 27 और मनफी 27 यानी मनफी 54। यहाँ पर तीसरे सवाल का हमारा जवाब आया मनफी 288 A कुवत 2 तफरीक 54। इस तरह से ये तीसरा सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है 5x तफरीक 7y कॉस कुवत 3 जमा या मुस्बत 5x जमा 7y कॉस कुवत 3। इसके भी हम दो हिस्से कर लेंगे। पहला हिस्सा 5x तफरीक 7y कॉस कुवत 3 और दूसरा हिस्सा 5x जमा 7y कॉस कुवत 3 ये दूसरा हिस्सा। अब एक एक हिस्से की हम तौसीह सूरत मालूम करते हैं, हासिल करते हैं। तो पहला हिस्सा 5x तफरीक 7y कॉस कुवत 3 ये बराबर होगा, चूंकि या हम जानते हैं a तफरीक b कॉस कुवत 3 ये बराबर होता है a कुवत 3 तफरीक 3a कुवत 2b जमा 3ab कुवत 2 तफरीक b कुवत 3। इसलिए 5x तफरीक 7y कॉस कुवत 3 ये बराबर होगा। अब यहाँ पर a की जगह 5x और b की जगह 7y रखना है, यानी a कुवत 3 ये होगा 5x कॉस कुवत 3 तफरीक 3 जैसा का वैसा a की जगह 5x और b की जगह 7y रखते हैं, यानी हमें हासिल हुआ 3 ज़रब 5x कुवत 2 ज़रब 7y जमा फिर यहाँ पर 3 a की जगह 5x और b की जगह 7y तो हमें हासिल होगा 3 ज़रब 5x ज़रब 7y कुवत 2 तफरीक b कुवत 3 है यानी 7y कॉस कुवत 3। इसे हम मजीद आगे हल करेंगे। 5x कुवत 3 यानी 5 का मकब
125 x का मकब x कुवत 3। अब यहाँ पर हम 5x कुवत 2 है इसका मुरब्बा ले लेते तो हमें हासिल होता है 3 ज़रब 5 का मुरब्बा 25 x का मुरब्बा x कुवत 2 ज़रब 7y जमा। अब यहाँ पर 3 ज़रब 5x दोनों की ज़रब कर देंगे, ये होगा 15x और 7y कुवत 2 का मुरब्बा यानी 49y कुवत 2। तफरीक 7y कॉस कुवत 3 यानी 7 का मकब और y का मकब। 7 का मकब 343, y का मकब y कुवत 3। इसे हम मजीद आगे हल करते हैं। 125 x कुवत 3 जैसे के वैसे लिख लेते हैं। तफरीक 3 ज़रब 25 x कुवत 2 ज़रब 7y, इनकी हम ज़रब कर लेंगे। 25 तिया 75 और 75 सती 525 x कुवत 2 y मुस्बत। अब 15x ज़रब 49y कुवत 2, इन दोनों की ज़रब करते हैं तो 735 xy कुवत 2 तफरीक 343 y कुवत 3। इस तरह से ये पहले हिस्से का जवाब आया। 125 x कुवत 3 तफरीक 525 x कुवत 2 y जमा 735 xy कुवत 2 तफरीक 343 y कुवत 3। आइए अब दूसरा हिस्सा हल करते हैं। दूसरे हिस्से में था 5x मुस्बत 7y कॉस कुवत 3। चूंकि या हम जानते हैं a जमा b कॉस कुवत 3 बराबर होता है a कुवत 3 जमा 3a कुवत 2b जमा 3ab कुवत 2 जमा b कुवत 3, इसलिए 5x जमा 7y कॉस कुवत 3 ये बराबर होगा। यहाँ पर हमें a की जगह 5x और b की जगह 7y इस्तेमाल करना है तो ये होगा a कुवत 3 यानी 5x कुवत 3 जमा 3a कुवत 2b यानी 3 और a की जगह 5x और b की जगह 7y। हमें हासिल हुआ 3 ज़रब 5x कॉस कुवत 2 ज़रब 7y जमा। अब इसके बाद है 3a b कुवत 2 तो a की जगह पर 5x और b की जगह 7y रखने पर 3 ज़रब 5x ज़रब 7y कुवत 2 जमा b कुवत 3 यानी 7y कॉस कुवत 3। इसे हम मजीद आगे हल करते हैं। 5x कॉस कुवत 3 यानी 5 का मकब और x का मकब। 5 का मकब 125, x का मकब x कुवत 3 जमा। अब यहाँ पर हम 5x कॉस कुवत 2 है तो इसका मुरब्बा ले लेते हैं यानी हमें हासिल होगा 3 ज़रब 5 का मुरब्बा 25, x का मुरब्बा x कुवत 2 ज़रब 7y जमा। अब यहाँ पर हम 3 और 5x दोनों की ज़रब कर लेंगे, ये होगा 15x ज़रब 7 का मुरब्बा 49 और y का मुरब्बा y कुवत 2 जमा। अब 7y कॉस कुवत 3 यानी 7 का मकब और y का मकब। 7 का मकब 343, y का मकब y कुवत 3। इसे मजीद आगे हल करेंगे। 125 x कुवत 3 जमा 3 ज़रब 25 x कुवत 2 ज़रब 7y। 25 तिया 75 और 75 सती 525 x कुवत 2 y जमा। अब 15x ज़रब 49y कुवत 2 दोनों की ज़रब करने पर 735 xy कुवत 2 जमा 343 y कुवत 3। तो यहाँ पर ये दूसरे हिस्से का जवाब आया 125 x कुवत 3 जमा 525 x कुवत 2y जमा 735 xy कुवत 2 जमा 343 y कुवत 3। इसे हम आगे हल करेंगे। दोनों की तौसीह सूरत दोनों को हम मिला देंगे। ये दोनों के दरमियान में जमा की अलामत है, यहाँ पर जमा की अलामत लगा देते हैं। अब देखिए 125 x कुवत 3 मुस्बत के है, ये भी 125 x कुवत 3 मुस्बत के है। हमें एक मुस्बत और एक मनफी का अदद होना काटने के लिए, तफरीक करने के लिए, तो यहाँ पर मनफी 525 x कुवत 2y ये कट जाएंगे मुस्बत 525 x कुवत 2y से। इसी तरह से मनफी 343 y कुवत 3 और मुस्बत 343 y कुवत 3 ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास बाकी बचा है 125 x कुवत 3 और यहाँ पर 125 x कुवत 3 दोनों को मिलाने पर 125 और 125 250 x कुवत 3। इसी तरह से 735 xy कुवत 2 और ये 735 xy कुवत 2 ये दोनों को मिलाएंगे या जमा करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 735 और 735 1470 यानी मुस्बत 1470 xy कुवत 2। इस तरह से ये चौथा सवाल मुकम्मिल हुआ और इसी के साथ यहाँ पर मश्की सेट भी मुकम्मिल हुई।